नमस्कार, आप सुन रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM। मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। उनके बारे में मैं कहूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जर्नी की शुरुआत जालोर से हुई है और जालोर मूल से निकलकर ये देश विदेशों तक अपने नाम, अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत जल्द ये बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। और उनके इस स्ट्रगलिंग जर्नी के बीच में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पुनीत परमार। पुनीत परमार एमिनेंस डांस एकेडमी जोधपुर के कोरियोग्राफर हैं। जोधपुर में बच्चा इनकी कोरियोग्राफी का फैन है, इनको जानता है और ये बहुत नाम कमा चुके हैं डांस और डांस इंडस्ट्री में। तो पुनीत, आपका स्वागत है V1 रेडियो 90.8 FM में। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बताइए कि ये करियर आपका कहाँ शुरू हुआ? ये करियर एक्चुअली हुआ तो जालोर के मंचों से ही है, क्योंकि हम यहीं पले बड़े हैं। बिल्कुल। और यहीं से डांस करते करते जो जर्नी की शुरुआत होती गई, हाथ पकड़ते गए, इशारा मिलता गया और चलते गए। बहुत मैं आप दर्शकों को बता दूं कि पुनीत की जो शुरुआत है वो जालोर के वीरम मंच से हुई है। वीरम मंच एक जालोर का स्थापित मंच है, पहली बार जो स्थापना हुई है, जो मंच के रूप में एक स्थापित हुआ। नगर परिषद के टाउन हॉल के पीछे ये मंच है और वहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई। और आज जैसा कि आप मुझे अपनी वार्ता में बता रहे थे कि अब आप कहीं विदेश टूर पर जा रहे हैं, अपनी भारतीय कला की, अपनी भारतीय संस्कृति की और स्पेशली अपने राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक वहां दिखाने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी वेदाग्रणी कला एवं सांस्कृतिक संस्थान की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस काम के लिए भी। तो मैं अब ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या क्या मुश्किलें आई इस काम में? मुश्किलों के तौर पर वैसे देखा जाए तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में किसी को मुश्किल आती है और उससे निकल के आप आगे जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आपने कितनी मुश्किलों को पार कर चुके हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हैं, काफ़ी हैं। तो कुछ मुश्किलें में से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, मिल सके, तो वो हम बहुत एक आशा करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि हमें कुछ ये बहुत बड़ी बात कही है आज हमारे स्टूडियो में आप द्वारा, क्योंकि ये बात मैं कहीं ना कहीं एक बात भी झलकती है कि सरकार द्वारा अगर कलाकारों का, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, याद दिला दूं कि विगत कोरोना काल में कलाकारों को जो सहयोग दिया जा रहा है सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, चाहे वो भारत सरकार द्वारा, कई ऐसी अकादमियाँ स्थापित है, कई ऐसे आयोग हैं जो कलाकारों के लिए और कला एवं संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आप इनके कार्यों से खुश नहीं हैं? क्या ये काम जो कर रहे हैं, क्या इसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं कोरोना काल के अंदर, बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इनकी तरफ लुकआउट बहुत कम लोग करते हैं। प्राइवेट सेक्शन तो बिल्कुल नहीं करता और गवर्नमेंट सेक्शन अगर अभी किया है तो बहुत सराहनीय है। हाँ, मैं चूंकि इस बात में मैं भी एक बात आप में और जोड़ दूं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा कलाकारों को और जो रहगुजर जिनकी बहुत मुश्किल हो गई थी उनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि पहुंचाई गई है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत विस्मरणीय पहल है और ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर भी सरकार को आपके लिए करना चाहिए, तो किस माध्यम से सरकार ऐसी पॉलिसी लाए या सरकार ऐसी नीति बनाए ताकि आपको या आप जैसे जो भी पेशेवर जो कोरियोग्राफर्स के रूप में आज जो स्थापित हैं या और भी अपने कला और आजीविका को लेकर चलते हैं, उनको सपोर्ट मिले? तो ऐसी क्या सुझाव आप देना चाहेंगे जिससे सरकार आपके बीच में आपका इन्वॉल्वमेंट करे? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात जो कहनी थी वो कही है आपके शब्दों में आपने, कि सरकार ने जो एक सहायता कोष के तौर पर जो एक कलाकारों को जो सहयोग किया है 5,000 की राशि का, वो पहले ये होता था कि मंथली दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करके साल में दिया गया, मतलब वो वार्षिक तौर पे दिया गया। बिल्कुल। उसके बाद 1.5 साल निकल चुका है चीज़ को, उसका रूपांतरण या बोल सकते हैं वापस, हाँ, उसका वापस उसकी जो सेकंड आनी चाहिए थी कोशिश या फिर सहायता, वो नहीं हो पाई। जी। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मैं अगर इसमें देखता हूँ, जो आपको मैं कहना चाह रहा था जी, वो ये है कि किस बेसिस पर आप कलाकारों को रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी, तो यानी कि उनके सामने तो आप भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं और सारे कलाकार हैं। ओके। तो उनकी पहचान क्या है? ओके,
तो आपका कहने का आशय ये है, चूंकि वेदाग्रणी कला सांस्कृतिक संस्थान एक कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक असामाजिक संगठन है, तो हम भी हमारे स्तर पर कलाकारों के लिए काम करते हैं। आप भी एक कलाकार हैं, मैं भी एक कलाकार हूँ और हम सब के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। लेकिन ये बात बहुत प्रासंगिक है कि पेशेवर कलाकार और शौकिया कलाकार को हम किस तरीके से बांटेंगे। और आपने ये भी बात बहुत सही कही कि कला और कलाकारों को बांटने का कुछ सरकारी जो एक पोर्टल है उसमें एक ये चीज़ होनी चाहिए, निर्णायक एक तौर पर एक ऐसी चीज़ हो जिसमें ये कलाकारों का डिफाइन हो कि कौन सा कलाकार कितना पेशेवर है, किस ग्रेड का है और उसको कितनी तरजीह दी जानी चाहिए। तो अब इसमें अब चूंकि सरकार को आपने एक अच्छा सुझाव दिया है और इस सुझाव को हम V1 रेडियो 90.8 FM के माध्यम से हम सरकार के उन तमाम आला अधिकारियों से और उन तमाम जिम्मेदार अफसरों से हम निवेदन करते हैं कि इस सुझाव पर भी आप थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा चिंतन करें। और हमारे साथ जो आज कलाकार हमारे बीच में जो हैं ये भी एक कोरियोग्राफर के रूप में है और इनका सुझाव काफ़ी प्रासंगिक है कि कलाकारों में रजिस्ट्रेशन के वक्त एक अच्छा निर्णायक के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन हो, ना कि एक शौकिया तौर पर। अदरवाइज कोई भी कलाकार बनकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहा है, लेकिन शायद ये ऐसा भी देखने में आया है कि ज़रूरतमंद और मजबूर कलाकारों को सरकार की मदद नहीं पहुंच पाई। तो हम भी इस मत से आपके सहमत हैं और लेकिन सरकार को भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे और ये मंच ही इसलिए स्थापित किया गया है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन। तो बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बात हमारे मंच के माध्यम से कही, इसके लिए भी हम आपका एक बार धन्यवाद देते हैं। और उन तमाम कलाकारों को हम ये कहेंगे कि अगर आप में इस तरीके की कोई भी प्रतिभा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, कलाकारों का रजिस्ट्रेशन सरकार के या सरकारी पोर्टल्स पे जाकर अवश्य कराएं। वेदाग्रणी कला सांस्कृतिक संस्थान आपको ये मौका भी देती है, आपको ये मंच देती है और साथ ही साथ कलाकारों के संरक्षण के लिए जो सरकार की जो जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। तो आइए, अगर आप ये शो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें और अपने रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ सरकार की नई नीतियों से भी जुड़ें। तो सुनते रहें V1 रेडियो 90.8 FM और हम आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने मुझे बताया आपके एक वर्ल्ड टूर में आप अभी जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जालोर का नाम आप यूं ही रोशन करते रहें और बहुत जल्दी हम आशा करते हैं कि आप जालोर आएँ और हमारे लोगों को भी डांस के बारे में कुछ टिप्स दें और एक बहुत ह्यूज लेवल का एक कैंप आप ऑर्गेनाइज करें। इसी आशय के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे और देखते रहिए V1 रेडियो 90.8 FM। हेलो, थैंक यू सो मच रेडियो V1 90.8 FM जिन्होंने मुझे आज मौका दिया मेरी बातों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं। एक छोटी सी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मेरे लिए आज यहां पर आने का मकसद जो था, एक आर्टिस्ट, एक जो कलाकारों की आवाज़ को उन तक पहुंचाने के लिए, तो वो बहुत आसान हुआ क्योंकि आज हमारे साथ में सौरभ जी थे। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल के थ्रू हमसे जो पूछा और हम उनका जवाब दे पाए और वो बातें गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और वाकई आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ से हम जिस भूमि से हम निकले हैं यहाँ से, उस भूमि पे आज बैठ के और हमारा जो साक्षात्कार है जो हम दे पा रहे हैं, जो बता पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने हमारा जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन।